कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। आज प्रभु आदिनाथ के श्री चरणों में भक्तंबर आराधना महोत्सव संपन्न कर रहे हैं और भक्तंबर जी की आराधना मूलतः प्रथम तीर्थंकर 1000 श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति को करने के लिए हमने संपन्न की है। आज यहाँ पर भगवान आदिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याण के बाद आदिनाथ भगवान की स्तुति हो रही है। जीवन में स्तुति, आराधना, पूजन, विधान, इन सब का उद्देश्य होता है कि हमारा अशुभ से शुभ में गमन हो, शुद्ध में गमन हो और हमारे जीवन में शुभ योग की प्राप्ति हो, शुद्ध योग की प्राप्ति हो और हमारा जीवन सही बने। वर्तमान में देखने में आता है कि बहुत सारे लोग, चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे जैनेतर लोग हों, आजकल मोटिवेशन के लिए हजारों लाख रुपए खर्च करके क्लासें लेने जा रहे हैं। लेकिन जो मोटिवेशन, ध्यान, आराधना आदिनाथ भगवान के चरणों में है, वह मोटिवेशन, ध्यान, आराधना और कहीं पर भी नहीं है। जिन्होंने इनका ध्यान कर लिया उसको कहीं और ध्यान करने की जरूरत नहीं। लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर जो ध्यान हो रहा है वह किस तरह का हो रहा है। ध्यान के भी कई तरीके हैं। आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है और शुक्ल ध्यान भी है। तो ध्यान तो कर रहे हो लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो नहीं कर रहे। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आर्त रौद्र परिणाम से छूटने का प्रयास कीजिए। जिनागम की व्याख्या बहुत बड़ी है। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण ज्ञानी हो, लेकिन एक अक्षर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं ज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है। जिन्हें जिनागम का एक अक्षर का ज्ञान भी हो गया उसका भी कल्याण हो सकता है। कहते ना, तुस्मात भिन्नम, इतना पढ़ा और आदमी को कल्याण हो गया। इतनी सी बात सुन के भी आदमी को वैराग्य हो सकता है। लेकिन वैराग्य कब होगा? जब आप राग के पर्दे से बाहर आओगे तो वैराग्य होगा। लेकिन आप वैराग्य की जगह में भी राग को ला रहे हो तो जीवन में वैराग्य कैसे आएगा? मैं आज कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो मेरी बात प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों तरफ सुन रहे हैं। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आता है और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जब आता है तो उस समय जो महिला पुरुष जनरल डे में मंदिर में किस तरह से आते पता नहीं, लेकिन उस समय ऐसे श्रृंगारित होकर आते हैं जैसे भगवान को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं और प्रतियोगिता चल रही है कि यहां पर सच कराओ प्रतियोगिता।
पर्वादिराज पर्युषण पर्व में तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें आना चाहिए। अन्यत्र दिन कर रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन पर्वों के दिन में तो हमें सात्विक होना चाहिए। कई बार जब मैं मंदिर के बाहर पढ़ता हूं, लिखा रहता है कि यहां मंदिर के अंदर चमड़े की वस्तु लेकर ना आए, महिलाएं लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाकर ना आए, आदि आदि। तो मैं सोचता हूं, हे भगवान, क्या जैन धर्म का हो रहा है? जैन धर्म कहा जा रहा है कि जैन धर्म के अंदर भी ये कहा जाना पड़ रहा है कि मंदिर के अंदर मर्यादित रूप से आए, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष। बात महिलाओं की नहीं, बात पुरुषों की नहीं, सभी की बात है। जब आप इस तरीके से काम करने के लिए आओगे तो आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा? मंदिर सभ्यता शोभनीय जगह है। यहां पर आकर पहले के जमाने में लोग जाते थे, मंदिर में एक माला करते थे, भगवान की एक जाप करते थे, और उसके बाद में उनके जीवन में अनेकों अनेक शुभ कार्य अपने आप होने लग जाते थे। आज मंदिर में तुम अनेकों जाप कर रहे हो, अनेकों पाठ कर रहे हो, अनेकों क्रियाएं कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है? दूषित वातावरण, दूषित खान पान, दूषित विचार। आज कहते हैं ना, कहते हैं शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगला भक्तों को नहीं। मंदिर में जाते हो प्रभु गीत गाते हो, बोलिए मंदिर में जाते हो प्रभु गीत गाते हो, और मौका पा करके बातें बनाते हो, और मौका पा करके मौका मिल जाए, बस मौका मिलना चाहिए। महाराज जी का चेहरा यहां, पंडित का चेहरा वहां, संगीतकार चेहरा यहां, टिप 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 चालू हो गई। मंदिर में प्रभु गीत गाने आ रहे हो तो प्रभु के गीत गाओ ना। यदि आवश्यक कार्य है, दोनों महिलाएं बाहर चले जाओ, दोनों पुरुष बाहर चले जाओ। कई आदमी तो भगवान के अभिषेक का कलश लिए हुए हैं, लेकिन वहां पर चल रहा है, कल वोटिंग 70% हुई है, बीजेपी आ सकती है। अरे वो आए ना आए, तेरा क्या फायदा है और मंदिर का क्या फायदा है? तो आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर मंदिर में महिलाएं हैं। अरे क्या बताऊं बहन, मेरी तो मती मारी गई। बोले क्यों, क्या हुआ? दिवाली के समय हम लोग अपनी बेटी के शादी के लिए सोना खरीद रहे थे, उस समय खरीद नहीं पाए, अब सोना महंगा हो गया। मंदिर में भगवान क्या करेंगे? ये सब बातें बाहर करो ना, और तुम्हारी दो बातें सुन के तीसरा भी चालू हो जाता है। नहीं, बीजेपी के चांस कम है, कांग्रेस आएगी। हमारे भगवान के सामने कोई पार्टी नहीं आएगी, यहां तो सिर्फ भगवान की पार्टी चलती है, क्योंकि भगवान धर्म के अध्यक्ष हैं जिनके सामने कभी कोई खड़ा नहीं होता। पार्टियों के सामने तो लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान क्या है? अभूतपूर्व हैं, जो कभी भूतपूर्व नहीं होते, हमेशा अभूतपूर्व रहते हैं। कभी आपने सुना कि भूतपूर्व भगवान? भूतकालीन है लेकिन भूतपूर्व नहीं है। लेकिन सुनने में जरूर आता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व महामंत्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए कि इनके सामने जीते जी भूत लग गया। भूत समझते हो? भूत समझते हो? कितनों ने देखा है? क्यों? देख लेते तो फिर यहां नहीं होते। तो जीवन में भगवान की भक्ति अभूतपूर्व तरीके से करें, श्रद्धा अच्छे से रखें, वाणी को अच्छी तरह से सुने, और सुनने के बाद उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज हो यही रहा है कि हम जहां पर जो काम करना चाहिए उसको वह नहीं करते। आप भोजनशाला में कदाचित भगवान को, गुरु को याद करोगे तो आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा, लेकिन पूजन की शाला में भोजन को याद करोगे तो पूजन अशुद्ध हो जाएगी। भोजन में भगवान का नाम लोगे तो भोजन में अमृत का स्वाद आएगा, लेकिन पूजन में भोजन का नाम लोगे तो पूजन का स्वाद बिगड़ सकता है। हम लोग ही कहते हैं भाई कि नाना रसीले फल सू लेकर, बोलते ना,
घेवर खज्जे पता नहीं क्या क्या, ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसी ऐसी द्रव्यों से पूजन कर रहे हैं जिससे कि हम अपने वैभव को दर्शा रहे हैं। ये जो तरह तरह की पूजाओं में वर्णन आता है ना, वह इसलिए आता है कि हे प्रभु, हमारे पास इतना सब वैभव है और उन सब वैभव को हम आपके चरणों में छोड़ रहे हैं, रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा से, कहते ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरे काम हो रहे हैं, करते हैं मेरे गुरुवर और मेरा। ऐसा होता है कि ये भगवान करने वाले हैं, हम और आप तो निमित्त हैं, करने वाले ये हैं, करवाने वाले ये हैं। बस बीच में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को करता धरता मान लेते हैं। तो जो भी है, आज आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। आदिनाथ भगवान की स्तुति में भक्तामृत स्तोत्र रचा गया और उसमें जब भगवान की स्तुति हुई तो एक 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 करते करते 48 के 48 ताले टूट गए। आदिनाथ भगवान की स्तुति किसने करी? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। तो विचार करिए कि उनके जीवन के 48 ताले टूट सकते हैं, हमारे जीवन में कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला आप लगा लगा के चलते हो। ताला नहीं है, लेकिन ताला आप लगा लगा के चलते हो। लेकिन हमारे कर्म रूपे ताले बहुत भयंकर हैं। यदि हम अच्छे मन से देवदास गुरु की भक्ति करेंगे तो हमारे कर्म रूपे ताले टूट जाएं तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात। कर्म रूपे ताले तोड़ने का प्रयास करें, बाकी ताले तोड़ने के लिए तो दुनिया बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं ना, ताले कई जगह लगाए जाते हैं। कहां कहां लगाए जाते हैं ताले, बताओ? दुकान पे, मकान में, अलमारी में, तिजोरी में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, और कहां लगाया जाता है? बिल्कुल सही बात है कि पूरी दुनिया में ताले लगाओ ना लगाओ, लेकिन जहां पर जुबान में ताला लगाने की आवश्यकता है वहां पर जुबान में ताला लगा लिया तो निश्चित रूप से आप देश के सबसे अच्छे जवान कहलाओगे। जिसकी जुबान में ताला है वह देश का सबसे अच्छा जवान जरूर कहलाएगा। और ये जुबान ही तो खतरनाक है, कल ही बताया था मैंने आपको। ये जुबान ही तो खतरनाक है जो जवान को बुढ़ा बना देती है और बुढ़े को जवान बना देती है। जीवन में कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। अब दोहे को बदलने की आवश्यकता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, पहले खुद भी शीतल होइए फिर दूसरों को शीतल कीजिए। पहले शीतल हो गई जब तो दूसरों को तुम करोगे। गांधी जी को किसने देखा है? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। एक आदमी बोल रहा है मेरे जेब में रखे हुए गांधी जी तो बहुत सारे। तो गांधी जी ने 3 मंदिर बनाए थे। कौन कौन से? बुरा मत देखो, दूसरा बुरा मत बोलो, तीसरा बुरा मत सुनो। एक बार गांधी जी मेरे सपने में आए, एक बार गांधी जी मेरे सपने में आए और कहने लगे, महाराज जी, हो सकता है आपके सपने में भी आते होंगे, आपके सपने में भी तो आते हैं लेकिन उन नोटों में आते हैं। आपके सपने में आते हैं लेकिन नोटों में आते हैं। एक बार गांधी जी मेरे सपने में आए, बोले महाराज जी, मैंने कहा बोलिए। बोले मैंने अपने जीवन में 3 मंदिर बनाए थे। मैंने कहा हो तो मैं रास्ते चलते देखता हूं स्टैच्यू बने रहते हैं। बोले ये 3 मंदिर मैंने उस समय बनाए थे जब लोग सात्विक होते थे। तो मैंने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन महाराज जी एक चौथे मंदिर की भी आवश्यकता है। मैंने उनसे सपने में ही कह दिया, हमारे यहां तो चौथे नंबर के भगवान अभिनंदन नाथ है, उनका चिन्ह बंदर का है। कौन से? अभिनंदन जी है चौथे नंबर के, चिन्ह भी बंदर का है। तो मैंने कहा गांधी जी हमारे यहां तो भगवान ही। अरे बोले नहीं, आपके यहां का बंदर तो शांत है, लेकिन बोले मुझे चौथे बंदर की आवश्यकता वर्तमान में थी। मैंने कहा कौन सा? बोले बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, मैं कह गया, लेकिन वर्तमान में चौथे बंदर की आवश्यकता है, बुरा मत सोचो। चौथे बंदर की आवश्यकता है, बुरा मत सोचो। तो मैंने कहा गांधी जी अब मैं क्या करूं? बोले आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वह कर सकते हो जो मैं भी नहीं कर पाया। आप दिगंबर संत हो, आप लोगों को बोलो कि बुरा सोचना छोड़ दो, और बुरा सोचना छोड़ देगा तो बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना अपने आप छोड़ देगा। तो बुरा मत सोचो। अब गांधी जी मुझे क्या कह गए और मैंने आप सबको भी कह दिया, बुरा मत सोचो, क्योंकि हमारी सोच ही हमें इंसान से
भगवान बना सकती है और हमारी सोच ही हमें इंसान से शैतान बना सकती है, हैवान बना सकती है। तो जीवन में अपनी सोच को सही रखिए, अपने जीवन को सम्यक की ओर ले चलिए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। विधि विधान पूजन तो एक माध्यम है आपको धर्म से जोड़ने का, लेकिन आपका विचार शुद्ध है, आपकी भाषा शुद्ध है, आपका व्यवहार शुद्ध है, तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।